माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण 4:5 के अनुपात में है, सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। गिवन में क्या है? संलग्न कोण। तो पहले फिगर बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं सभी को याद है, ए बी सी और डी। संलग्न कोण कौन कौन से हो सकते हैं? एक ही भुजा पर बने दो कोण संलग्न कोण कहलाते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी ये संलग्न कोण है, या एंगल बी एंगल सी संलग्न है, एंगल सी एंगल डी संलग्न है और एंगल डी एंगल ए संलग्न है। संलग्न कोणों का अनुपात, संलग्न कोणों का अनुपात बराबर 4:5 है। तो इसमें देखना है इनके मान, सभी कोणों के मान बताने हैं। तो मान लेते हैं, माना पहला कोण या एक कोण, माना एक कोण बराबर 4:5 था, 4:5। तो हम पहले ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, x दोनों में सबमिट कर देंगे। तो माना एक कोण बराबर 4x, दूसरा संलग्न कोण बराबर संलग्न कोण बराबर 5x अंश। अब 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। किन्हीं दो संलग्न कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है समांतर चतुर्भुज। तो कोण A प्लस कोण B, चाहे लिख लेते हैं हम कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश, चूंकि ये संलग्न कोण है। अब A का मान 4x है और B का मान 5x है। अब इन दोनों को जोड़ तो हो गया 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 9। 9 से इसको 30 कर देंगे, 20 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। आंसर अब हमको मिल गया, एंगल A इक्वल्स टू कितना? 4x था, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण समान होते हैं, तो A C के बराबर होगा, इसलिए हमने लिख दिया एंगल A बराबर एंगल C बराबर 4x था, तो 4 × 20। 4x का मतलब ये 4 × x, x का मान 20 है, इसलिए हमने लिख दिया है 20 और बराबर 80 अंश। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, इसमें भी यही प्रोसीजर लग रहा है। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण समान होते हैं। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D बराबर 5 × 20 इक्वल्स टू 100। सभी कोण मिल गए। कोण A है आपका 80 अंश और कोण C भी 80 अंश है, कोण B आपका 100 अंश है और कोण D भी 100 अंश है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, किसी समांतर चतुर्भुज की परिधि 84 सेंटीमीटर है, इसकी दो भुजाओं का अनुपात 2:4 है, सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या कर दिया? परिधि। परिधि का मतलब है ये सभी भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, परिधि या परिमाप। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज एक रेक्टेंगल या आयत हो सकता है, तो अगर हम इसको सीधा कर दें तो आयत होगा, तो इसका इसमें भी यही सिस्टम है। 2 ब्रैकेट L प्लस B इक्वल्स टू परिमाप। परिमाप
तो आपका परिमाप कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो 2 ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू 84। तो L प्लस B इज इक्वल टू 2 को पक्षांतर कर दें तो 84/2 बराबर 42 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों का योग L प्लस 2 भुजाओं का योग AB प्लस BC बराबर हो गया 42। अंश नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में L और B में दोनों में रिलेशन क्या है 2:4। तो यहाँ मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज की लंबाई बराबर 2x सेंटीमीटर, x दोनों में सबमिट करेंगे, और चौड़ाई बराबर 4x सेंटीमीटर। तो 2x प्लस 4x यानी L प्लस B, L ये हो गया B ये हो गया, बराबर कितना है 42। तो 6x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42/6 7, यानी x की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। अब लंबाई बराबर कितनी है 2x, तो 2 × 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर 4x है, तो 4 × 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यानी संलग्न भुजाओं में एक भुजा 14 सेंटीमीटर की है और दूसरी 28 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। किसी समांतर चतुर्भुज के दो विपरीत कोणों का योग 110 अंश है। किसी समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 110 अंश है। वो इस प्रकार से है, वैसा ही समांतर चतुर्भुज है A, B, C और D, एंगल A और एंगल BC विपरीत हैं। अगर इन दोनों का योग 110 अंश है और ये दोनों बराबर होंगे, तो x अगर ये भी है तो x इसको भी कह सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू, ये बराबर है और इनका योग 110 अंश दिया गया है, 110 अंश। एंगल A है x अंश और प्लस C भी x अंश है, तो इज इक्वल टू 110 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री, x इज इक्वल टू 110/2, और ये हो गया 55 डिग्री। x की वैल्यू 55, यानी एंगल A भी 55 डिग्री का है और एंगल C भी 55 डिग्री का है। एंगल B अब फाइंड करना है। इससे कहा सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो अब एंगल B बराबर D, यहाँ पर लिखिए एंगल B बराबर एंगल D। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण समान होते हैं। अब अगर एंगल D फाइंड करना है तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने दोनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, या संलग्न कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। इसलिए A प्लस B इक्वल टू लिख दिया है। A की वैल्यू है 55 डिग्री और प्लस एंगल B फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 55 को इस तरफ ले जाए तो 180 माइनस 55 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, चूंकि बराबर है एंगल B एंगल D समूह कोण है और बराबर होंगे, इसलिए यहाँ बराबर लगा दिया और इसमें से घटा दें तो 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 में 5 कम करेंगे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी
एंगल बी और एंगल डी कोण 125 डिग्री के होंगे। ये 125, ये 125, ये 55 और ये 55। तो बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।